हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम होगा द आर्टिस्ट, जिसके राइटर है सिग्गानुया। इसके हम लोग 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सबसे पहला सवाल रहा ये, द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय। द आर्टिस्ट किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में दिया है महात्मा गांधी, सी में दिया है सिग्गानुया और डी में दिया मेरे प्यारे बच्चों एचिबेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिग्गानुया। द आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो सिग्गानुया के द्वारा लिखा गया, अर्थात पहला का सी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 2 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिग्गानुया वाज बोर्न इन। सिग्गानुया का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ए में दिया 1883 में हुआ था, बी में दिया 1892 में हुआ था, सी में दिया 1572 और डी में दिया 1990। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिग्गानुया का जन्म 1883 में हुआ था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में दिया है सिग्गानुया डाइड इन ... सिग्गानुया की मृत्यु कब हुई थी? ए में दिया 1971, बी में दिया 1920, सी में दिया 1970 और डी में दिया 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1971। सिग्गानुया की मृत्यु कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए 4 में क्या दिया है। तो 4 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिग्गानुया इज फेमस फॉर। सिग्गानुया किसके लिए जाने जाते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में दिया ए नोवेल, अर्थात उपन्यास के लिए, एन एसे निबंध के लिए, ए शॉर्ट स्टोरी एक छोटी कहानी के लिए, डी में दिया ए ड्रामा अर्थात एक नाटक के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए शॉर्ट स्टोरी। सिग्गानुया जो जाने जाते हैं ना, शॉर्ट स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, छोटी कहानी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, ये छोटी छोटी कहानी लिखते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर सी होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं 5 नंबर की तरफ, देखते हैं 5 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए 5 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, सिग्गानुया इज राइटर ऑफ ... सेंचुरी। सिग्गानुया कौन से शताब्दी के राइटर है, लेखक है? 21वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के, 19वीं शताब्दी के और डी में दिया है 17वीं शताब्दी के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 20वीं शताब्दी के। आप लोग को याद रखना है सिग्गानुया किस शताब्दी के हैं, तो 20वीं शताब्दी के लेखक है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं 6 नंबर की तरफ, देख लेते हैं 6 नंबर सवाल को। तो देखिए 6 में क्या दिया है, सिग्गानुया इज ए ... राइटर। सिग्गानुया एक लेखक है, कहाँ के लेखक है? जापानीज हैं कि कोरियन है कि नेपाली है कि इंडियन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापानीज, अर्थात सिग्गानुया जापान के, कहाँ के हैं? जापान के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानीज। ठीक है ना, और इसमें एक लड़का के बारे में वर्णन किया गया है, जिस लड़का का नाम है शेबी। ठीक है ना, शेबी भी जापान के ही लड़का है, वो 12 साल का लड़का है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, 7 में क्या दिया है, द आर्टिस्ट इज ... द आर्टिस्ट क्या है? ए प्ले अर्थात एक नाटक है, एन एसे की एक निबंध है, ए ड्रामा की एक नाटक है। प्ले और ड्रामा दोनों का मतलब नाटक ही होता है। डी में दिया ए शॉर्ट स्टोरी की एक छोटी कहानी है। तो मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट जो है ना, एक शॉर्ट स्टोरी है। सिग्गानुया छोटी छोटी कहानी लिखा करती है, इसी के लिए जाने जाते हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, जो 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है। तो 8 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, ... इज ए शॉर्ट स्टोरी। इसमें से कौन सा एक छोटी कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट क्या है? ए शॉर्ट स्टोरी है। ये जो है ना, द आर्टिस्ट एक छोटी सी कहानी है, इसलिए यहाँ पे 8 का राइट आंसर बी होने वाला है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 9 नंबर की तरफ देखते हैं 9 में क्या दिया हुआ है। तो 9 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेवीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग। सेवी का जो शौक है ना, कौन सी चीज को जमा करने का शौक है? सीड्स अर्थात बीजों को जमा करने का शौक है, कि गार्ड्स कि कदुओं को मतलब जमा करने का शौक है, कि टॉयज खिलौनों को जमा करने का शौक है, या मैंगोज या आम को एकत्रित करना, इकट्ठा करना उनका शौक है। अभी मतलब शौक होता है। ठीक है ना मेरे पास, जो तो उनका शौक जो है ना, वो कद्दू को एक जगह जमा करते हैं, उसमें वो बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, उससे मतलब बहुत सारे सामान बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए 10 में क्या दिया है, सेविज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स मेड हिज टीचर। मतलब सेवी के पास जो एक शौक था कद्दू को एक जगह जमा करना,
मतलब उनसे उन सर को क्या होता है, तो एंग्री हो जाता है। क्या होता है, एंग्री, अर्थात सर इस आदत से ना गुस्सा आ जाते हैं, सर इस आदत से क्या हो जाते हैं, वो गुस्सा आ जाते हैं। यहाँ पे राइट आंसर 10 का डी होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग 11 नंबर की तरफ देखते हैं 11 में क्या दिया है। तो 11 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेविज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, सेबी के माता पिता जानते हैं कि वो अक्सर जाया करते हैं खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए जाया करते हैं, पोटैटोज या मार्बल्स या गार्ड्स या टॉयज। तो मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा गार्ड्स। वो जानते हैं उनके माता पिता कि मतलब वो जो सेबीज है ना, वो अक्सर घर से बाहर जाया करते हैं। किसके लिए जाया करते हैं, तो कद्दू खरीदने के लिए जाया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। तो 12 में देखिए क्या दिया है, टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू डॉट डॉट। इनजस्टिस का मतलब अन्याय, अर्थात किनके साथ अन्याय हो जाता है। आप इस चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सेबी के साथ अन्याय हो जाता है। वो कद्दू पे अच्छा मतलब काम करना चाहता है, वो कद्दू को ना अच्छा रूप दे सकता है, लेकिन उनके जो माता पिता होते हैं, उनको जो इथिक्स के टीचर होते हैं ना, वो उनको मतलब उस काम को करने नहीं देना चाहते। ठीक है ना, अर्थात उनके जो मतलब कला है ना, उसको दबा देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब किसके साथ अन्याय हो जाता है, तो सेबी के साथ अन्याय हो जाता है। यहाँ पे 12 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी होने वाला। ठीक है, तो चलते हम लोग 13 नंबर पे देखते 13 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 13 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेबी फादर वांटेड हिज सन टू बी ए डॉट डॉट। अर्थात सेबी के पिताजी अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे, लर्न पर्सन अर्थात एक शिक्षित पुरुष, पॉलिटिशियन एक राजनीतिज्ञ, फार्मर या किसान, नन इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लर्न पर्सन। किसी की भी माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना, अर्थात शिक्षित हो। यहाँ पे 13 का राइट आंसर ए होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोग 14 पे देखते 14 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 14 में क्या दिया है, सेबी लिव्ड इन ए डॉट डॉट टाउन। सेबी कौन से शहर में रहते थे। ऑप्शन ए में दिया पटना, बी में दिया दरभंगा, सी में दिया टोक्यो और डी में दिया हार्बर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात हार्बर। मतलब जापान में एक शहर है छोटा सा जिसका नाम है हार्बर, वो वहीं पे रहते थे हार्बर शहर में। ठीक है, वहीं पे वो गली से में से कद्दू खरीद के लाते थे। यहाँ पे 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए आप लोग 15 पे देखते हैं 15 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 15 में क्या दिया है, सेबी रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल। सेबी कौन सा स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी, कॉन्वेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा प्राइमरी। वो अभी 5वीं वाले विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ते हैं। ठीक है, वो 12 साल के। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल 16 नंबर। तो आइए 16 में देखते क्या दिया है। 16 में दिया मेरे प्यारे बच्चों डॉट 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 बाउल्ड एट सेबी। मतलब सेबी पर कौन डांटते हैं, सेबी के ऊपर कौन चिल्लाते हैं, हिज अंकल, हिज मदर, हिज आंट, हिज फादर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे, उसका आंसर डी होने वाला है। ठीक है ना, उनके पिताजी उनके ऊपर क्या करते हैं, मतलब गुस्सा आते हैं, बहुत डांटते हैं उनको। ठीक है ना, क्योंकि जब एथिक्स के सर आ जाते हैं, उनकी मम्मी को कुछ कुछ कहती है ना, इसलिए उनके पापा बहुत गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है, उनको मतलब बहुत बात भी कहते हैं सेबी को। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों 17 में देखते हैं क्या दिया है। तो 17 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेबीज फादर वर्कड एट डॉट डॉट शॉप। सेबी के पिताजी कौन से दुकान पर काम करते थे, ग्रोसरी के शॉप पे अर्थात किराने की दुकान पे, या कारपेंटर्स की दुकान पे, या मतलब बढ़ई की दुकान पे जहाँ पे लकड़ी का काम होता है वहाँ पे, या प्लम्बर्स पे, या गोल्ड स्मिथ अर्थात या सुनार के मतलब वो दुकान पे काम करते थे। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी अर्थात कारपेंटर्स अर्थात वो बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे। ठीक है, फर्नीचर का काम करते थे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था। 18 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, यू आर एन इडियट डॉट डॉट शाउटेड। मतलब चिल्ला कर कहता है तुम इडियट हो, तुम बेवकूफ हो। अर्थात यह वाक्य किसने कहा था, द टीचर, हिज फादर, द ऑफिसर या हिज मदर। तो उनके सर बोलते हैं, उनके जो टीचर होते हैं ना एथिक्स के, वो चिल्ला के बोलते हैं कि तुम बेवकूफ हो। ठीक है ना, क्योंकि वो बेंच के नीचे कद्दू पे पॉलिश करता रहता है, कद्दू पे काम करता रहता है इसी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में जाके वो मतलब बेंच के नीचे ना कद्दू रंग रहा था, इसलिए उसको गुस्सा के बोलते, जोर से बोलते, चिल्ला के। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर सवाल को। तो 19 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गार्ड इज डॉट डॉट। मतलब जो कद्दू 5 इंच के हैं उनकी कीमत कितना है। ऑप्शन ए 10N, बी 5N, सी में दिया 9N, और डी में दिया 11N। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर हो जाएगा 10N। ठीक है ना, जो कद्दू 5 इंच का रहता है, जो कद्दू 5 इंच का रहता है ना, वो एक बूढ़ी व्यक्ति से, वो जो लड़का रहता है ना सेबी, उसको 10N में अर्थात 10N में खरीद लेता है। अर्थात हम लोग जापान में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो पैसा रहता है ना उसको लोग वहाँ पे N बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। तो वहाँ पे मतलब 5 इंच के कद्दू को वो जो सेबी रहता है ना, वो 10N में खरीद लेते हैं, और वही कद्दू को बाद में 50 सेन में बेचा जाता है। ठीक है ना, वो पोर्टर के द्वारा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलते 20 नंबर की तरफ, देखते 20 में क्या दिया हुआ है। तो 20 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, डॉट 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 वाज सेलिंग 5 इंचेज गार्ड। मतलब जो 5 इंच के जो कद्दू रहते हैं उनको कौन बेचती रहती है, एन ओल्ड मैन, एन
ओल्ड लेडी, ए बॉय, ए गर्ल। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एन ओल्ड लेडी। एक बूढ़ी महिला जो रहती है ना उस कद्दू को बेचती रहती है, ठीक है ना। उस लड़का के पास पैसा नहीं रहता है, फिर वो घर से ना फिर से पैसा ले जाता है और उस बुढ़िया को बोलता है मेरे लिए रखे रहना। फिर उस कद्दू को खरीद के लाता है, फिर उस कद्दू से उसको बहुत प्रेम हो जाता है, वो कद्दू से हटता नहीं रहता, ठीक है ना। उनके हमेशा पास ही रहता है, ठीक है। फिर उसी दिन स्कूल भी ले जाता है, उसी के आसपास बच्चा स्कूल भी ले जाता है उसी कद्दू को, तभी पकड़ा जाता है वो, ठीक है ना। फिर उसको मतलब बहुत डांट लगता है, फिर कद्दू पे काम करना भी उसको बंद करवा दिया जाता है। तो आइए आप लोग 21 नंबर में देखते हैं क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं 21 में क्या दिया है। तो 21 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, द टीचर बिकेम वेरी डॉट डॉट विथ सेवी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सर जो होते हैं ना मतलब सेवी के स्टडी पे, मतलब वो जो मतलब पढ़ते रहते हैं ना, उनके पढ़ने में जो लापरवाही हो जाता है ना, जिनसे सर को क्या आ जाता है, एंग्री, फ्रेंडली, सैड या हैप्पी, तो सर को गुस्सा आ जाता है। सर को क्या आ जाता है, गुस्सा, क्योंकि वो लड़का पढ़ाई वक्त में वो लापरवाही करता रहता है, बेंच के नीचे ना कद्दू पे पॉलिश करता रहता है, इसलिए सर को क्या आ जाता है, एंग्री, अर्थात गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे 21 का मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर राइट होगा, ठीक है। तो आइए आप लोग 22 पे देखते हैं 22 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 22 में दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या, वन डे सेवी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट डॉट टीचर। अर्थात एक दिन जो होता है ना सेवी, वो रंगे हाथे किस सर के द्वारा पकड़ा जाता है, ठीक है ना। एथिक्स वाले टीचर के द्वारा, या केमिस्ट्री टीचर के द्वारा पकड़ा जाते हैं, या हिंदी टीचर या इंग्लिश टीचर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिक्स टीचर, ठीक है ना। अर्थात नीति शास्त्र के जो सर रहते हैं ना, वो उसको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। क्या ऐसे पकड़ लेते हैं, वो बेंच के नीचे जो होता है ना, वो मतलब वो कद्दू को पॉलिश करता रहता है, तो एथिक्स के सर उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसका कद्दू को जब्त भी कर लिया जाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं 23 में क्या दिया है। तो 23 में दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या, सेवी बाउट ए डॉट डॉट इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। मतलब एक बूढ़ी महिला से जो सेवी कद्दू को खरीदता है वो कितना इंच का रहता है कद्दू, ठीक है ना। 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5 इंच, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर डी होने वाला था। तो आइए आप लोग 24 पे देखते हैं 24 में क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 24 में दिया मेरे प्यारे बच्चों क्या, सेवी वाज इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट। मतलब सेवी का जो शौक रहता है ना वो किस चीज पे रहता है, मतलब उनका इंटरेस्ट, उसका दिलचस्पी कौन सी चीज पे रहते हैं, गार्ड्स पे, टोमाटोज पे, पोटाटोज पे, ब्रिंजल पे। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों गार्ड्स, ठीक है ना। अर्थात कद्दू पे मतलब उनका दिलचस्पी रहता है, वो कद्दू पे हमेशा काम करता रहता है, ठीक है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों 25 पे देखते हैं क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो 25 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, द क्यूरियो डीलर पेड। क्यूरियर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जो मतलब कलाकृति का जो सामान रखते हैं ना, अर्थात वो बहुत सारे सामान को जो रखते हैं ना, मतलब सजाने में जाने वाले को हम लोग उसी को बोलते हैं मतलब क्यूरियर डीलर, ठीक है ना। वो कितना पैसा पेड करता है पोर्टर को, मतलब 5 सेंट, ठीक है ना, 20 सेंट, 30 सेंट, 50 सेंट। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 50 सेंट। कितना सेंट, 50 सेंट, ठीक है ना। पहले बहुत सारा मोल तोल होता है, फिर बाद में वो दुकानदार बोलता है मैं आपको 50 सेंट से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है ना। लास्ट में तो वो 50 सेंट में वो बूढ़ा व्यक्ति उनको दे देता है, ठीक है ना। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति सोचता है वाह मेरे तो यहाँ पे मतलब सालों की कमाई होगी, मैं तो इतना स्कूल में सालों में नहीं कमाता हूँ, ठीक है ना। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। तो आइए आप लोग मेरे प्यारे जो 26 में देखते क्या दिया है। तो 26 में दिया मेरे प्यारे बच्चों, सेवी वाज ए डॉट डॉट जापानीज बॉय। मतलब सेवी जो है ना जापानी कितना साल का लड़का है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 12 ईयर्स। सेवी जो है ना अभी 12 साल का लड़का है और वो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 26 का क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो आइए आप लोग 27 पे देखते हैं मेरे प्यारे जो क्या दिया है। तो 27 में मेरे प्यारे जो क्या दिया देखिए। तो मेरे प्यारे जो 27 में क्या दिया है, द टीचर गेव सेविज कन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड डॉट डॉट। मतलब वो जो टीचर रहते हैं ना वो सेवी से क्या करते हैं, कन्फिस्केटेड, अर्थात इसका मतलब होता है कद्दू को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, ठीक है ना। और वो एन ओल्ड मतलब एक किसको दे देते हैं, मतलब पोर्टर को दे देते हैं कि प्रोफेसर को दे देते हैं कि शॉपकीपर को देते हैं कि नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो वो एक बूढ़े पोर्टर को दे देते हैं, ठीक है ना। पोर्टर का मतलब होता है जो विद्यालय मतलब जो सामान सब ढोता रहता है ना वो उन्हीं को दे देता है, ठीक है ना, पोर्टर को दे देता है। और पोर्टर बहुत चालाक रहता है, वो घर पे ले जाता है और फिर उसको क्यूरियो शॉप के बाद ले जाता है और 50 सेंट में उसको बेच देता है, ठीक है ना, जिससे उस बूढ़ा को बहुत फायदा हो जाता है। और ये बात स्कूल में किसी को वो बताते भी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे पास हम लोग देखते हैं 28 में क्या दिया है। तो 28 में दिया है, सेवी वाज फॉन्ड ऑफ डॉट डॉट। मतलब सेवी का शौक था, किस चीज का शौक था, टॉय का, गार्ड का, आर्ट का, नन, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात गार्ड। कद्दू का जो मतलब शौक था ना मतलब सेवी के पास था, किसके पास था, सेवी के पास। वो कद्दू का बहुत शौकीन था, कद्दू के साथ वो मतलब बहुत सारा सामान पेंटिंग उंटिंग करके बनाता था, ठीक है ना। तो 28 का राइट आंसर मेरे प्यारे बी होने वाला था। आइए आप लोग 29 पे देखते क्या दिया है। तो 29 में दिया मेरे प्यारे क्या, सेवी इज द कैरेक्टर ऑफ। मतलब सेवी जो है ना वो किस अध्याय का पात्र है, ठीक है ना। कैरेक्टर मतलब पात्र होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बालवीर देखते हैं ना, तो बालवीर में बालवीर उसका कैरेक्टर होता है, रानी परी होता है, गाल परी होता है, इससे सब होता है ना, उसी को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, जो उसमें काम करता है।
तो ऑप्शन ए में दिया ए पिंच ऑप्शन ऑफ, बी में दिया द अर्थ, सी में दिया द आर्टिस्ट, डी में दिया नन। इसका राइट आंसर होगा द आर्टिस्ट, अर्थात द आर्टिस्ट के कैरेक्टर कौन है, सेबी है, ठीक है। उनके माता, उनके टीचर, एथिक्स के टीचर और भी कोई है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे जो क्या दिया है, सेबी गोट गार्ड्स फॉर ए फ्यू, मतलब सेबी जो होते हैं ना वो कद्दू को जो प्राप्त करते हैं कुछ, मतलब कुछ क्या चीज में, मतलब कुछ एन में प्राप्त करते हैं कि कुछ मतलब डॉलर में प्राप्त करते हैं कि कुछ रियल में अर्थात रियाल में मतलब वो प्राप्त करते हैं या फ्रांच में। तो मेरे प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर हो जाएगा एन, ठीक है ना। वो 10 एन में क्या करते हैं, उस कद्दू को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्यू मतलब कुछ, मतलब 10 एन में क्या कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। वही बूढ़ा व्यक्ति उसको क्या करता है, पोर्टर उसको 50 सेंट में मतलब सेल कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। जब तक आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और आप लोग अगला किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।